40 दिन के अंदर ही आप पूरी हार्वेस्टिंग करके आप फ्री हो सकते हो। 40 दिन के अंदर जो आपको मुनाफा कमाना है वो मुनाफा कमा सकते हो। आपकी झंझट खत्म, आगे फिर दूसरी फसल लगा सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, जुलाई के महीने में एक ऐसी ट्रेंडिंग सब्जी के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसमें मात्र 40 दिन में आपका खेत खाली हो जाएगा। बिल्कुल कम खर्चे में शानदार प्रॉफिट आपको ये सब्जी देने वाली है। लेकिन काफी किसान भाई सब्जी को लगाने में चूक जाते हैं, प्रॉपर लगाने का तरीका उनके पास में नहीं होता और इसमें काफी ज्यादा फंगस और कीटों की समस्या आती है आगे चल करके। उस वजह से काफी किसान भाई सब्जी में फेल हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में। जुलाई के महीने में किसान भाइयों मूली की एक ऐसी सब्जी है जो सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है, लगाने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, कैसे देख रेख करनी है, कौन कौन सी बीमारियां आएगी, उनका निदान आपको कैसे करना है। अगर कंप्लीट जानकारी आपके पास में होगी तो मूली से ज्यादा प्रॉफिट जुलाई के महीने में कोई भी सब्जी आपको नहीं दे सकती। तो आज के वीडियो में हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो काफी बारीकी से जानकारी रखते हैं और ये अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं मूली खेती का आपके साथ में। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, जैसे जुलाई में मूली की बात आती है, क्या खास बात है इतने कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट जुलाई के महीने में मूली से क्यों होता है, कारण क्या है, थोड़ा वो बता दीजिए आप। देखो किसान भाइयों, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सब सब्जियों में सबसे बेस्ट क्यों इसको माना गया है। इसका कारण ये है कि जल्दी ही, मतलब आप 40 दिन के अंदर ही आप पूरी हार्वेस्टिंग करके आप फ्री हो सकते हो। 40 दिन के अंदर जो आपको मुनाफा कमाना है वो मुनाफा कमा सकते हो। आपकी झंझट खत्म, आगे फिर दूसरी फसल लगा सकते हो। ये मूली के अंदर क्या है कि 40 दिन के अंदर ये पूरी खाली हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन, इसमें वजन भी खूब बैठता है। ऐसा नहीं कि वजन ही कम रह जाए, इसलिए अपन मूली को प्रधान मानते हैं और मूली की खेती और मूली का मांग भी अच्छी रहती है। मूली की मांग बहुत अच्छी रहती है। सर जी, सबसे पहले किसान भाई मूली लगाना चाहता है, उसके दिमाग में आ गया यार खेत की तैयारी मुझे कैसे करनी चाहिए और इसमें खाद कौन कौन सा डालना चाहिए, वो बता दें एक बार। बिल्कुल किसान भाइयों, देखो इन्होंने जो प्रश्न किया है, खेत तैयार, बात आ रही है बरसात की, जुलाई की। तो जुलाई के अंदर अपने को विशेष थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से खेत तैयार करना है, किस तरीके से उर्वरक डालना है। किसान भाइयों देखो, बात जुलाई की आ रही है, बरसात की आ रही है, तो अपने को क्या है कि 7 दिन पहले अपनी जमीन तैयार पहले से हो ही रखी होती है, मगर 7 दिन पहले अपने को उर्वरक जितने भी हैं, जैसे इसमें क्या है कि जैसे 3 ट्रॉली हम प्रति एकड़ बताते हैं देसी खाद की, तो इसमें एक ही ट्रॉली लेना है। इसमें एक ट्रॉली भी चल जाएगी, मगर बिना एक ट्रॉली के नहीं चलेगी। देसी खाद तो जरूरी है, क्योंकि इसको चाहिए भूमि का नरमपन, और वो बनाए क्या रखती है, देसी खाद सड़ी हुई, वो जमीन को हमेशा भुरभुरी बना के नरम बना के रखती है, इसलिए ये जरूरी है। अब फिर अपने को आना रासायनिक उर्वरकों पे, तो अपने को डालना है क्या, देखो प्रति एकड़ 50 किलो DAP लेना है, 10 किलो लेना अपन को पोटास, और 5 किलो उसमें मिलाना अपन को यूरिया। वैसे DAP के अंदर यूरिया होता है, मगर फिर भी आपको मिला लेना, क्योंकि पत्तियां ग्रीन होने के लिए इसको जरूरी है। ये अपने को डालना है 7 दिन पहले जी, 7 दिन पहले डालना है अपने को, और फिर भूमि में अच्छी तरह मिला दीजिए। आपने देसी सड़ी हुई खाद तो मिलाई दी, और अच्छी तरह एरो चला के मिला के, और फिर उसमें पाठा चला के, और पाठा चलाने के बाद में जब बरसात की बात आती है, तो उसमें क्या है, अपने को बेड विधि से बनाना है। बेड विधि लगानी है, बेड विधि से। आपके पास में ड्रिप हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ऐसा फार्मूला बताएंगे कि बेड विधि पे भी आप बिना ड्रिप के आप मूली की सब्जी कर सकते हो जी। रेन पाइप इस टाइम पे नहीं बताएंगे क्योंकि समय गया रेन पाइप का। रेन पाइप की कोई जरूरी नहीं, कि मौसम ऐसा आ रहा है, जब बात जुलाई की चल रही है ना, जुलाई से 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब अपन मूली की खेती लगाते तो उसमें रेन पाइप बहुत आवश्यक है। वो आवश्यक है, उसके बिना ग्रोथ भी नहीं होती है, ग्रो भी नहीं होती है, वो जल जाती है। तो अभी मौसम साथ दे रहा अपने को, तो अभी आपको रेन पाइप की जरूरत नहीं है। आप बेड लगाइए, और बेड भी आप 3 फीट चौड़ा रखिए, ऊपर से ऊपर की जो मात्रा बेड की 3 फीट चौड़ा रखिए। उसमें क्या है, आप 4 लेयर लगाइए, 3-3 उंगल पे, 4-4 उंगल पे एक बीज लगाना अपने को। कतार से कतार जो ऊपर की जो कतार रखेगी उसको 6 इंच रखिए, और फिर आप हाथ के द्वारा चौबाई कर दीजिए उसमें। फिर उसमें पानी चलाइए। आप इसके ऊपर चाहे ऊपर से एक बार पानी निकाल दे नाली के ऊपर से, जैसे बेड के ऊपर से, तो भी
सही है, नहीं निकालो तो भी सही है, क्योंकि मौसम ऐसा साथ दे रहा है कि नमी, अपने को वहां से नमी पूछना चाहिए। मूली 3 दिन में ग्रो हो जाती है, 3-4 दिन में तो अपने आप ग्रो हो जाती है। वो तो आपको नमी चाहिए, नमी रखो, उस पर पानी आ जाता है ऊपर तो ठीक, नहीं आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मूली ग्रो हो जाएगी आपकी। बिल्कुल सर, जैसे ग्रोथ तो हो गई, अपनी मूली अंकुरित हो गई, लेकिन बाद में देख रेख कैसे करनी पड़ती है, पानी कितने डिस्टेंस पे चलाए किसान भाई? देखो किसान भाइयों कि देख रेख कैसे करें, बात प्रश्न यहाँ आ जाता है। आप मूली लगा के छोड़ दो, देख रेख नहीं होगी तो पूरी को फंगस खा, वो क्या कीट पतंगे खा जाएंगे और वो सब खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि मूली पे बहुत ज्यादा कीट लगते हैं, बहुत ज्यादा। तो मूली के क्या है कि रोग बहुत ज्यादा आ जाता है, और रोग क्या आता है, कीट खा जाते हैं। उसके पत्ते मीठे होते हैं ना, तो उसको कीट खा जाते हैं, और कीट खाने के बाद में जो मेन जो जहाँ से ग्रो होती है वहाँ खा गया, तो फिर वो मूली 2 पान होकर रह जाएगी आपकी और आगे बढ़ेगी नहीं। तो किसान भाई उन्होंने जो प्रश्न किया है ना, वो ये प्रश्न किया कि उसकी देख रेख कैसे करें, पानी कितने दिन में चलाएं। तो किसान भाइयों पानी की जब बात आती है तो आप हमेशा देखो कि अब मेरी मूली के अंदर नमी होना चाहिए। जब 15-20 दिन की फसल हो जाए आपकी, जब तक तो नमी रहना चाहिए, फिर उसके बाद में तो आप एक बार टाइट होने के बाद में फिर पानी दीजिए, फिर एक बार टाइट हो फिर पानी दीजिए। ऐसा नहीं आप नमी बना के रखो, नमी में ज्यादा फंगस आती है और बीमारी भी ज्यादा लगती है, कीट पतंगे भी ज्यादा लगते हैं। अब देख रेख में किसान भाइयों देखो, इस पे दवाई का स्प्रे चलेगा। फर्स्ट में तो आप जब मूली ग्रो होने के 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, ग्रो होने के 4 दिन में मेलाथिन पाउडर आता है 5%, उसको आप डस्टिंग करो जी। उसको डस्टिंग जरूरी है। डस्टिंग यानी कि आप उस पर जैसे धुआं की तरह उड़ाओ खेत में, मूली के ऊपर के पत्तों पे लगती रहे। डस्टिंग जैसे अपने सरसों में करते हैं ना, डस्टिंग करते हैं, तो उसको उड़ाते रहो ऐसे, और हर 5वें दिन 6ठे दिन इसको ये देते रहो। जो ही मूली थोड़ी बड़ी हो जाए फिर आपको स्प्रे पे आ जाना है। स्प्रे में आपको मोनोक्रोटोप्स मिल जाती है कीटनाशक, तो ठीक है, मगर उसको गवर्नमेंट ने जहाँ तक बंद कर दिया कि उसके अंदर ज्यादा पॉइजन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या है कि वो शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। तो जहाँ तक मिल जाती है तो मिल भी जाती है तो कम मात्रा में उसका स्प्रे करो। साथ में कार्बोनोजेम और मैनकोजेब दोनों फंगिसाइड ये बहुत जरूरी है। 2-2 ग्राम इसमें, जब मूली आपके पत्ते इस साइज में आ जाए, जब तक तो आप पाउडर देते रहो 5वें दिन, फिर ये साइज आ जाए उसकी 2 पत्ती 3 पत्ती 4 पत्ती, जब उसमें से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये तो थोड़ी हैवी होती है, हैवी से क्या जलने के चांस रहते हैं, इसलिए हमने शुरू में इसको स्प्रे नहीं बताया आपको। पहले इसमें पाउडर डिस्टिंग करो। पाउडर क्या करेगा आपको, इसका भी कारण बता देता हूं मैं। पाउडर क्या है कि ये नहीं आपके कीट ही खत्म करते हो, इसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है। तो क्या है कि पौधे को बढ़ाने में ये फुल सहयोग करता है, आपका फुटाल लाने में नई कोंपलें निकलती रहेगी मूली में से जब तक आप पाउडर देते रहोगे। तो ये कीटनाशक का भी काम करेगा, प्लस ये सहायता भी प्रदान करेगा आपको मूली में ग्रोथ लाने में ग्रोथ भी इससे आती रहेगी। जो ये आपके 15 दिन की मूली हुई, फिर आप स्प्रे पे आ जाइए। स्प्रे में आपको बताया मैंने, या तो आप मोनोक्रोटोपस मिल जाती है तो ठीक है, उसको भी बहुत कम मात्रा में देना है, जैसे 1 ग्राम ही प्रति लीटर पानी के हिसाब से देना है। और मोनोक्रोटोपस नहीं मिले तो एमेडो ले लेना आप कीटनाशक, एमेडो ले लीजिए, 2 ग्राम मिलाइए इसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और 2 ग्राम ये पाउडर फॉर्म में आएगी। ये दोनों फंगिसाइड कार्बोनोजेम और मैनकोजेब 2 ग्राम दोनों को मिला लीजिए 1 लीटर पानी में। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप इसका मूली पे स्प्रे करते रहिए, हर 10वें दिन करिए इसमें, तो आपकी मूली बिल्कुल सेफ रहेगी। और जिस दिन आप उखाड़ो भी आज हमारा हार्वेस्टिंग करनी है, उससे 15 दिन पहले कोई दवाई का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि अपन किसान भाई हैं, अपन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं थोड़ा साथ में। और जब भी मूली उखाड़ें 1 दिन पहले पानी जरूर चलाएं उसमें, क्योंकि पानी चलाने से ये फायदा होगा कि आपके मूली में वजन बैठेगा। ये जरूर करें आप, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। जी सर जी, मूली में एक मुख्य पॉइंट सबसे ज्यादा समस्या आती है बरसात के टाइम पे, मूली में फंगस की, जड़ काली पड़ जाती है, मूली मुड़ जाती है, मूली फूलती नहीं है। जड़ काली क्यों पड़ जाती है, फंगस क्यों लग जाती है, अगर लग जाए तो कैसे निदान कर सकते हैं? देखो किसान भाई, उन्होंने फिर ये प्रश्न बहुत अच्छा कर दिया। बार बार मतलब एक से एक बढ़कर प्रश्न करते हैं कि मैं बताने में चूक गया था ये, कि मूली की जड़ काली पड़ जाती है, क्यों पड़ती है। तो पहले आप बीज उपचारित करो, कार्बोनोजेम से बीज उपचारित करो आप। इसमें एक बाउस्टीन आती है, उसमें कार्बोनोजेम आता है, उससे आप इसको बीज उपचारित करो। कार्बोनोजेम क्यों बता रहा हूँ मैं, ब्लू कॉपर भी आता है इसमें। मैं कार्बोनोजेम इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऊपर से स्प्रे करोगे पत्तों पे, तो ये पौधे के इंटरनल घुस के आपकी मूली की जड़ को सेफ बनाएगा, काले होने से बचाएगा। वो फंगस के कारण काली हो जाती है, तो उसमें ये इंटरनल घुस के, क्यों आप अंदर तो जमीन के अंदर तो आप फंगस की दे नहीं सकते,
तो जैसे मैनकोजेब है, ब्लू कॉपर है, ये ऊपर ही लग के रह जाती है, ये कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है। और ये जो सिस्टमिक फंगिसाइड है ये आती है कार्बोनोजेम। कंपनी को तो नहीं देखना अपने को तो कार्बोनोजेम साल्ट देखना है, बस उसमें कार्बोनोजेम होना चाहिए और वो आप मतलब स्प्रे करो। और पहले कार्बोनोजेम से आप है ना बीज को उपचारित करके उसमें मिला के बीज में 2 ग्राम 3 ग्राम उसमें मिला दो और बीज में मिला के उसको चुबाई कर दो, आपकी मूली की जल काली पड़ेगी नहीं, काली पड़ने का चांस ही नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसे मान लो किसान भाई बीज उपचारित करने में चूक गया तो बाद में स्प्रे भी कर सकता है। बाद में बताया ना अभी, जैसे उसने किसान भाई ने कई किसान भाइयों ने लगा भी दी मूली, अब वो कैसे बीज को उपचारित करेंगे? समस्या ये भी तो आ जाती है, प्रश्न ये भी तो आ जाता है ना भाई, जो लगा चुके हैं और वो वीडियो बाद में देख रहे हैं तो यार हमने तो बीज उपचार ही नहीं किया, तो अब हमारी जड़ काली पड़ेगी, तो उसका समस्या का समाधान कैसे? किसान भाइयों वही कार्बोनोजेम जो मैं बता रहा हूँ ना, कार्बोनोजेम वो क्या है कि धनवा कंपनी की बाउस्टीन आती है। मेरा कोई कंपनी का प्रचार नहीं है, न कंपनी से कोई मेरा लेना देना, मेरे को तो आपसे लेना देना है, आपको फायदा मिलना चाहिए बस। बिल्कुल। तो आप तो कार्बोनोजेम देखना है, कंपनी कोई भी हो कार्बोनोजेम की मात्रा पूरी होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा साल्ट नहीं होना चाहिए। और इससे आप बीज उपचारित नहीं करिए, आपके बीज उग गए, ग्रो हो गए, फिर भी आप इसका एक बार स्प्रे कर दें तो वो क्या पत्तों की सहायता से इंटरनल घुस के पौधे के अंदर और वो जड़ तक पहुंचा देगा। और जड़ अपनी क्या काम करेगी? भोजन को संग्रह करके उसको फुलाती है। मूल्य काम यही है, तो वो पत्तों से धूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बना के जड़ तक पहुंचाती है। और वो जड़ क्या काम करती है? वापस भोजन को वहां तक पहुंचाती है खनिज लवण लेके। मगर इसमें उल्टा सिस्टम है, ये संग्रह ही कर लेती है, ये भोजन को संग्रह कर लेती है और फूल जाती है। और उस टाइम पे क्या है कि वो जितना भी जो कार्बोनोजेम अपने दिया है वो मूली के अंदर रह जाता है और मूली को फंगस से बचाने की कोशिश करता है और वो आपकी जड़ काली नहीं पड़ेगी फिर भी। बिल्कुल सर। तो सर जी कितने दिन में किसान भाई का खेत खाली हो जाएगा? हार्वेस्टिंग करते समय क्या मुख्य सावधानी बरत सकते हैं किसान, बता सकते हैं आप? देखो किसान भाइयों, ये मजे की बात है कि कितने दिन में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसको। 40 दिन के अंदर 50 दिन के अंदर आप पूरी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको मंडी भाव मिल रहा है ज्यादा तो आप एक साथ भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं उसकी। प्रश्न आ रहा है और मूल्य का भाव कम चल रहा है या उतार चढ़ाव चल रहा है तो आप पर डे भी 2000 3000 5000 की पर डे भी आप निकाल के और धुलाई करके आप मंडी ले जा सकते हैं। वो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि मूली का महीना रहता है ये 40 दिन से 30 दिन तक, वो 30 दिन एक्स्ट्रा और ले लेती हो, वैसे उसका मोटापन ज़्यादा जाता है मगर वो ले लेती है। इतने दिन के अंदर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 15 से मंथ तक आप जैसे 40 दिन से स्टार्टिंग करें आप तो 15 से 30 दिन तक वो टाइम ले सकती है, फिर उसके बाद में मूली खराब होना स्टार्ट हो जाती है। पत्ते भी इंक्लूड रहेंगे सर? बिल्कुल पत्ते भी इंक्लूड रहेंगे। जो बेकार जो डेस्ट्रॉय पत्ते हैं, जो बेकार पत्ते हैं पीले वगैरह, उनको निकाल दीजिए और अच्छी वॉशिंग करके और आप मंडी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सावधानी ये बरतना चाहिए खुदाई के वक्त कि आपको क्या है कि पानी दे के चलाना, पानी दे के फिर ही मूली निकालें। बिल्कुल पानी दे के, क्यों पानी देने के बाद में क्या एक दिन पहले दे दिया पानी और हाथ की सहायता से या कल्टीवेटर की सहायता से जैसे भी आपके पास में पास चला के आप जहाँ तक तो मूली तो हाथ से हार्वेस्टिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से हार्वेस्टिंग करके उसकी धुलाई करके मार्केट ले जाइए। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष टिप्स आप मूली खेती के बारे में किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं? किसान भाइयों 2 बात है, देखो इसमें इस वीडियो का पूरा सार मैं बता देना चाह रहा हूँ। 2 बात इसमें यह है, एक तो बेड विधि पे लगाना है, दूसरी बात 1 ट्रॉली इसमें देसी खाद डालना ही डालना है, तीसरी बात जो फंगिसाइड मैंने बताया वो उसका जरूर प्रयोग करना है। आप बीज को उपचारित भी नहीं करें, कई किसान भाई लगा भी चुके हैं तो उस पर स्प्रे एक बार बाउस्टीन का जरूर करना, कार्बोनोजेम जिसमें आती है कार्बोनोजेम का जरूर स्प्रे करना है। साथ में कीटनाशक मैंने आपको बताया ही है, उस कीटनाशक का भी उसमें 2 ग्राम या 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के उसका भी स्प्रे करना है। फिर देखो आपको मूली लाजवाब पैदा देगी और भाव भी अच्छा देगी, क्योंकि आपकी मूली चमकदार और जबरदस्त बनेगी जिस तरीके से हमने बताया ना। और उसमें पोटास जरूर डालना है, पोटास जरूर डालना है जी। यदि आपकी मूली थोड़ी पीली पड़ रही है बाद में तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा यूरिया और जिंक आपस में मिला के और इनका थोड़ा बुरकाव कर दे। बुरकाव भी थोड़ा हिसाब से करें कि पत्ते पे नहीं रहे। जब धूप अच्छी निकल जाए ना, वो पत्ते कुमलाने लग जाए, उस टाइम पे इसको बुरका के और फिर आप है ना पानी चलाना, नहीं तो आपके पत्ते जल जाएंगे उससे। क्योंकि आप उसमें सुबह जल्दी कर दिए या शाम को कर दिए और उसमें पत्तों पे नमी रही तो वो नमी पकड़ लेगी, वो पत्तों में वाइट पन आ जाएगा, सफ़ेद हो जाएंगे, पत्ते जल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों आज इसी बात पे हम आपसे विदा लेते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और जय श्री राम और राधे राधे भी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साथियों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।